सुप्रभात, मेरा नाम पलक साद, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार ने करे हैं कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स। उन्होंने बोला है अगस्त से लेकर दिसंबर तक हो जाएंगे दिल्ली में उपलब्ध 215 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस लोगों के लिए, सो दैट हर एक हिंदुस्तानी वैक्सीनेशन और टीकाकरण आराम से करा पाए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने करा है एक बेहद बड़ी बात का दावा। उसने बोला है अगस्त से दिसंबर तक हो जाएंगी लोगों के लिए उपलब्ध 216 करोड़ वैक्सीन और लोगों को टीकाकरण का प्रोसेस करने में बेहद भी दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। लोगों को टीका बहुत जल्दी और रफ्तार से लगेगा इंडिया में। उसी के बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें कही हैं। उन्होंने बोला है कि कोवैक्सीन का जो अमाउंट होगा इंडिया में वो आएगा 55 करोड़ और जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग उसको लगाना पसंद कर रहे हैं, वो आ जाएगी भारत में 75 करोड़ की क्वांटिटी में, जिसमें से 6 करोड़ जो नोवा कोवैक्सीन के डोजेस होंगे, उसमें स्पुतनिक वैक्सीन का जो डोज होगा वो होगा 15 करोड़ तक। ये सब वैक्सीन इंडिया में आई जाएंगी। इसी के साथ और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो प्रोड्यूस होंगी इंडिया में और जो आएंगी बाहर विदेशों से या फिर इंडिया में प्रोड्यूस होंगी। लोगों में अगस्त से दिसंबर तक के ड्यूरेशन के बीच में हर एक भारतीय के लिए 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। मतलब अब टीकाकरण का प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और रफ्तार से होगा। तो केंद्र सरकार टीकाकरण के पूरे अभ्यास में कितनी तेजी से जुटी हुई है, इस बात की रिपोर्ट आपको देंगे नीति आयोग के सदस्य जिनका नाम है वीके पॉल। वो आपको बताएंगे कि वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, पर वो अपनी रिपोर्ट से बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है और चीजें टाइम लेती हैं। जैसे चीजें उनको समझ में आ रही हैं वो लोगों के लिए निकालते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो साइंस ने देने हैं और उसको पूरा उसके जो बताया जाएगा एंटेगी वो साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं। सर किसी ने ये साइंटिस्ट का डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी स्ट्रक्चर का विद इन द गवर्नमेंट नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ साइंटिफिक ग्रुप, स्टैंडिंग कमेटी पहले से ही थी, उनका फैसला है। अब नए वैक्सीन हमारे आ रहे हैं, स्पुतनिक वैक्सीन उस तरफ जाएगा और दूसरे वैक्सीन की भी बात करूंगा जो भी आ सकते हैं। खोला है आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या लोगों के लिए असल में इन रियलिटी में टीकाकरण का प्रोसेस चल रहा है और लोगों के लिए टीका उपलब्ध है भी या नहीं है? सियासी चीजें तो चलती रहती हैं, तो देखते हैं असल में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है और आपको चीजें बताते हैं असल रियलिटी, सच्चाई वाली। जी हाँ, सरकारी दावे और ग्राउंड रिपोर्ट्स एकदम विभिन्न है एक दूसरे से। सरकारी रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली में और पूरे देश में 2 बिलियन वैक्सीन आ जाएंगी जिससे टीकाकरण का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन उधर ही दूसरी तरफ और राज्य हैं जिनको ग्लोबल टेंडर का प्रोसेस शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में ग्लोबल टेंडर का प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही टीकाकरण करेंगे। क्योंकि कल केजरीवाल जी ने जो कॉन्फ्रेंस रखा था उन्होंने उसमें बातें कही थी कुछ कि दिल्ली को ओपन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। तो देखते हैं राजनीति की बातें और ग्राउंड रिपोर्ट्स में कितनी ज्यादा विभिन्नता है और कितनी अलग अलग चीजें हैं। देते हैं हम आपको एट प्रेजेंट वर्तमान की रियलिटी। वो कुछ इस प्रकार है, भारत में अभी सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और उसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन जो रूस की वैक्सीन है वो आ चुकी है इंडिया में, लेकिन अभी वो लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है और अभी भी टीकाकरण का प्रोसेस बहुत स्लो रफ्तार से चल रहा है। लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं लेकिन स्लॉट्स ही उपलब्ध नहीं है। देते हैं आपको 24 घंटों की रिपोर्ट कोविड की आई है कुछ इस प्रकार। कोविड के केसेस में गिरावट आई है, लॉकडाउन की वजह से चीजें दिन पर दिन सुधर रही हैं। 24 घंटों में जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं सिर्फ 4000 और जिन लोगों को कोविड हुआ है इन 24 घंटों में वो हुआ है 3 लाख, जो कि पहले कुछ हफ्तों से पहले 5 लाख 6 लाख पहुंच रहा था। अब चीज़ों में सुधार आया है। 24 घंटों के आंकड़ों में कोविड के जो मामले हैं वो घट रहे हैं दिन पर दिन इस लॉकडाउन की वजह से। इसी के साथ मैं पलक साद आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, कहना चाहूँगी आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज़ में। धन्यवाद।